Soft landing on the moon. India is on the moon. चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कल भारत ने वो कर दिखाया है जो विश्व में कोई नहीं कर पाया है। जी हां, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत ने कर दिखाई और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया है। इसरो की इस कामयाबी को आंक पाना बड़ा मुश्किल है और इस कामयाबी का असर अभी से दिखने भी लगा है। चंद्रयान-3 जैसे जैसे सफल हुआ है वैसे ही शेयर बाजार में भारी उछाल आ गया। कई कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर उठ गए। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान का लॉन्च चंद्र अन्वेषण में एक नए अध्याय का प्रतीक माना जा रहा है और जैसे ही प्रज्ञान अपनी चांद पर यात्रा पर निकलता है, यह चंद्रमा के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक राष्ट्र की आकांक्षाओं को लेकर पिछले तमाम मिशंस के नक्शे कदम पर चलेगा। सोवियत लूना मिशन से लेकर अमेरिका के अपोलो कार्यक्रम और विभिन्न अन्य देशों के योगदान तक चंद्र अभियानों का इतिहास जो रहा है, ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए मानवता की अतृप्त जिज्ञासा जो रही है और जो दृढ़ संकल्प है, उसका एक बड़ा और जीता जागता मिसाल है चंद्रयान-3। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इन तालियों का इंतजार कर रहा था पूरा हिंदुस्तान। ये कोई मामूली तालियां नहीं, ये वो तालियां हैं जो दुनिया बदल कर रख देने की ताकत रखती हैं। ये वो तालियां हैं जिनकी गूंज इस वक्त आप पूरी दुनिया में सुन सकते हैं। ये वो तालियां हैं जिन पर देश के प्रधानमंत्री तालियां बजाते हैं। ये वो तालियां हैं जिन पर सेना तालियां बजाती है, क्रिकेटर तालियां बजाते हैं, पूरा देश तालियां बजाता है। ये तालियां अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की धमक की मुनादी कर रही हैं। जरा देखिए, जब हमारा विक्रम चांद की सतह की तरफ कूच कर रहा था तो पूरी दुनिया कैसे सांसें थामे एक एक एक्शन को गौर से देख रही थी। इसरो के YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण शुरू होने के 45 मिनट के भीतर दर्शकों की संख्या 80 लाख को पार कर गई। दर्शक YouTube चैनल पर टूट पड़े। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के एन पहले इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 26 लाख थी। प्रसारण के 13वें मिनट में 33 लाख लोग लाइव प्रसारण देखने लगे। 17वें मिनट में 40 लाख लोग जुड़े। 31वें मिनट के बाद इसरो के YouTube चैनल पर 53 लाख से ज्यादा लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। 43 मिनट पर 66 लाख लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। इसके बाद कुछ ही मिनटों में दर्शकों की संख्या 80 लाख पहुंच गई। करीब 1 घंटे के लिए जैसे दुनिया की नजर इसरो पर ही ठहर गई। सिर्फ 1 घंटे में इसरो के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 26 लाख से 35 लाख हो गई, यानी 9 लाख बढ़ गई। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान-3 ने इस मोर्चे पर भी अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो गया। द वर्ल्ड रैंकिंग नाम के ट्विटर हैंडल की ये रिपोर्ट देखिए। YouTube पर अब तक ब्राजील और दक्षिण कोरिया के फुटबॉल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ही सबसे अधिक 61 लाख लोगों ने एक साथ देखी थी, जिसे बुधवार को चंद्रयान-3 की लाइव स्ट्रीमिंग ने पटखनी दे दी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राजील और क्रोएशिया का फुटबॉल मैच है, जिसे 52 लाख लोगों ने एक साथ देखा था। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद आपको बता दें कि 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे के बाद गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की थी। हालांकि आपको बता दें, इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप के बाहर निकलते हुए तस्वीरें शेयर कर दी थी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपना सोलर पैनल खोला
और आपको ये भी बता दें कि ये 1 सेमी सेकेंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन के कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिन में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। तो हिंदुस्तान की चांद पर पहुंचा है हमारा चंद्रयान 3। तो रियासत में श्रेय लूटने की होड़ भी खूब सारी मच चुकी है। कल से हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है उधर चांद पर लैंड कर रहा था, इधर हमारे देश में सियासत लॉन्च हो रही थी। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के फौरन ही बाद पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों देशवासियों को बधाइयां दी। तो कांग्रेस ने कामयाबी की वजह 1962 से तलाशनी शुरू कर दी। कल से ही ट्वीट कर करके, बयान दे देकर, वीडियो पोस्ट जारी करके देशवासियों को कांग्रेस याद दिलाने की कोशिश में है कि दरअसल ये कामयाबी मोदी सरकार की नहीं बल्कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक सोच और दूरदृष्टि के कारण मिली है, क्योंकि उन्होंने ही ये सोच करके स्थापना की थी इसकी और बाद में इसे इसरो बना दिया गया था। We are above the landing site. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल कर दिया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी खुशी के मारे झूम उठे। देश ही नहीं पूरी दुनिया भर के नेताओं और प्रतिनिधियों की तरफ से हिंदुस्तान को शुभकामनाएं भेजी जाने लगी। दुनिया भर के अखबारों चैनल्स में भारत की कामयाबी के बुलंद झंडे की चर्चा हुई। हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग में कामयाब हुआ। जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को छूने वाला था तब देश के प्रधानमंत्री का चेहरा उसके साथ ही स्क्रीन पर चमक रहा था। लैंडिंग के साथ ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर खुशियां जताई, तिरंगा लहराया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को खुद से फोन करके पूरी टीम को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक तरफ 41 दिन के सफर के बाद हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर चांद को छूता है, उसी पल इस कामयाबी का श्रेय लूटने की सियासत लॉन्च हो जाती है। पूरा देश, पूरी दुनिया इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी इस कामयाबी का एक सिरा 1962 और नेहरू युग की नीतियों के पल्ले बांधने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं। सबने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, लिखित बयान जारी किए, बोलकर बताया कि इसरो की इस कामयाबी के पीछे नेहरू ही है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है। आज जो हम सफलता देख रहे हैं ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। कांग्रेस बार बार याद दिला रही है कि 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नेहरू ने बनाया। 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नेहरू काल में बना। 1969 में जिसका नाम बदलकर इसरो किया गया। 1975 को आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट रूस की मदद से इंदिरा गांधी ने लॉन्च कराया। 1980 में स्वदेशी लॉन्चर SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया गया और कक्ष में स्थापित किया गया। 1984 में भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा ने रूस के सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। यहाँ तक कि 2008 में चंद्रयान और 2013 में मंगलयान भी कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लॉन्च कराया। फिर भी चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद बीजेपी के नेता चंद्रयान 3 की कामयाबी का सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधना चाहते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है? ये इसके पीछे नहीं है। और अगर भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा की राशि अगर उपलब्ध नहीं कराई होती तो कहीं चंद्रयान सफल होता। ये और बात है कि आजादी के बाद जिस मुल्क में खाने को अनाज नहीं था, ऐसे वक्त में भी हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में जाने का हौसला और सपना देखा। तभी आज भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। चुनाव है तो चांद तक श्रेय लूटने की होड़ लगी है।
इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 भी भेजा था, 104 सैटेलाइट भी एक साथ भेजे थे, मंगलयान भी भेजा था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इस तरह का सियासी स्वागत सत्कार कभी देखने को नहीं मिला था। दूसरी तरफ पीएम मोदी तब भी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़े थे जब चंद्रयान 2 आंशिक रूप से असफल हुआ, और तब भी खड़े हैं जब चंद्रयान 3 कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है। आज तक ब्यूरो। तो चंद्रयान 3 ने कल इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया भारत की कामयाबी पर बधाइयां दे रही है और इस बधाई संदेशों के बीच 3 नेताओं के बयान भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुके हैं। वायरल इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि चंद्रमा को लेकर और चंद्रयान को लेकर ज्ञान की किस कक्षा में ये नेता मंडरा रहे हैं। देखिए जरा इसे भी। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल क्रोमियम, टाइटेनियम और साथ ही साथ मैग्नीज सिलिकॉन का भी पता लगाया है। अब हमारा चंद्रयान चांद पर हाइड्रोजन की तलाश में है। अगर वहां हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लग गया तो चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी सफलता ये होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से पानी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि चांद के साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी के निशान मिल जाएंगे। अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आए हैं। हाँ, हम लोगों ने सीधी इंडिया इज नाउ ऑन द मून। चंद्रयान 3 ने खोजा खनिजों का खजाना, चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि, चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज जारी, चांद पर अपने मिशन पर है प्रज्ञान रोवर, चांद की प्रतिष्ठा में लगे 4 चांद। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सका है। साउथ पोल पर तिरंगा फहराने के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि प्रज्ञान रोवर चांद पर खनिजों और गैस की खोज कर कई चौंकाने वाले खुलासे करेगा। प्रज्ञान ने भी इसरो को निराश नहीं किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे एक पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है। रोवर पर लगा लेजर गाइडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने और भी कई धातुओं की पुष्टि की है। चांद पर सल्फर के अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन मिलने की भी पुष्टि की गई है। स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। इससे पहले इसरो ने चांद की सतह के तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को जारी किया था। इसरो के मुताबिक चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान का अध्ययन किया है। विशेषज्ञ भी मानते थे कि चांद की सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। तो बात भारत के मिशन आदित्य L1 की भी हम करेंगे, क्योंकि चांद की चुनौती पर खरा उतरने के बाद भारत के वैज्ञानिक अब सूरज पर सबसे बड़े अभियान को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। अब से करीब 70 घंटे के बाद सूरज के लिए भारत का ये मिशन शुरू होने जा रहा है। देखिए इसरो ने अपनी तैयारियों को किस तरीके से मुकम्मल किया है और क्या उसके बारे में बताया है। चांद को मुट्ठी में कर लिया।
अब सूरज के अभियान की बारी है। प्रज्ञान के कैमरे में ऐसा दिखा विक्रम। आदित्य L1 मिशन की तैयारी लगभग पूरी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के बाद से ही भारत का रोवर प्रज्ञान नई नई खोज कर रहा है। 5 दिनों में 2 बड़ी खोज कर चुका है। पहली खोज के तहत उसने चांद की सतह का तापमान बताया और दूसरी खोज के अंतर्गत कई खनिज तत्वों की जानकारी से दुनिया को चौंका दिया। आज उसने अपने कैमरे में लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी है, लेकिन रोवर के कैमरे से वो लैंडर कैसा दिखता है जिसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती थी। इस तस्वीर में लैंडर विक्रम अपने पैरों पर पूरी ताकत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तस्वीर आज सुबह भारतीय समय अनुसार 7:35 की है। यह तस्वीर सबूत है कि भारत के वैज्ञानिकों ने चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें इसरो ने अपने अगले मिशन की जारी की हैं। ये PSLV C-57 की तस्वीरें हैं जो भारत के लिए भारत के आदित्य L1 मिशन को लेकर 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर रवाना होगा। इसरो ने बताया कि लॉन्च की तैयारी तेजी से चल रही है। लॉन्च वाहन की अंदरूनी जांच पूरी की जा चुकी है और अब इंतजार है भारत की सूरज की ओर होने वाली ऐतिहासिक उड़ान की। इस मिशन से भारत को सूरज के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। दूसरी ओर साउथ पोल पर तिरंगा फहराने के बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खनिजों और गैस की खोज कर सबको चौंका दिया है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है। रोवर पर लगा लेजर गाइडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने और भी कई धातुओं की पुष्टि की है। चांद पर सल्फर के अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन मिलने की भी पुष्टि की गई है। स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। इससे पहले इसरो ने चांद की सतह के तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को जारी किया था। इसरो के मुताबिक चांद के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान का अध्ययन किया है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चांद की सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है जो वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। तो आदित्य L1 को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको बता दें कि लगातार मिल ही रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारत का आदित्य L1 सूर्य के हर अनसुलझे सत्य से पर्दा उठाने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि चांद के बाद अब सूर्य की और शुक्र की बारी है। इस मिशन को लेकर हमारे और आपके मन में कई सारे सवाल हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिल जाएंगे। अभी हम इसरो की बाहर हैं और अंदर अभी आदित्य L1 सैटेलाइट को PSLV C-57 रॉकेट पे रखा हुआ है और भी हमारा पीछे वो मॉडल देख रहे हैं वो एक PSLV रॉकेट का मॉडल है। इसको इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं और ये सैटेलाइट आदित्य L1 को स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं और ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है इसरो के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट लगभग 1% अर्थ और सन के डिस्टेंस वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर। 4 महीने के बाद वहां पे वो पहुंचाएगा। और दूसरा बात यह है कि अब तक जो सैटेलाइट हम भेजे हैं वो एक स्पेस प्लैनेट भी, एक मून या कोई मार्स ऐसा ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट को
वो रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है, पर दिस टाइम हम एक इमेजिनरी पॉइंट को इसको भेज रहे हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। यह पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इस पॉइंट पे सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करता है, ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट को, उस पॉइंट को हम ऑर्बिट करने देंगे तो वहां से वो उसको सन का 24/7 पूरा डेटा मिलेगा। और ये हम आदित्य L1 से सूर्य का ये सरफेस पे क्या हो रहा है, कोरोना, क्रोमोस्फीयर पे क्या क्या चीज हो रहा है, ये सब वो रिकॉर्ड करेगा, स्टडी करेगा। उस डेटा को हमको भेजेंगे, हम स्टडी करेंगे। ऐसा आदित्य L1 एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैमरा पर्सन दिव्यन के साथ प्रमोद माधव, आज तक। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 को लेकर बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं, बहुत सारे सूर्य को लेकर सवाल हैं, और आपको बता दें कि इन्हीं से पर्दा उठाने की कोशिश अब इसरो की तरफ से की जाएगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। चांद के बाद भारत की नजरें अब सूरज पर टिक गई हैं। चंद्रयान की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदित्य L1 मिशन के साथ ही इसरो के आगे का प्लान बता दिया था। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 23 अगस्त को जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई, उसी पल पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि चांद के बाद अब अगला लक्ष्य सूर्य है। आदित्य L1 नामक मिशन 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सुबह 11 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसकी खास बात आपको बताएं कि अब चांद को पढ़ने के साथ साथ हम सूर्य की ओर क्यों देख रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज ने सूर्य की ओर अपने स्पेस मिशंस भेजे हैं। अब भारत सूर्य को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। सूर्य की सतह के आसपास जाकर जो L1 पॉइंट, जिसको लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं, ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से सूर्य को किसी भी अवरोध के बगैर देखा जा सकता है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को PSLV C-57 से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए यह पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों की धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। आदित्य L1 मिशन जो है, ये एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, खास करके सोलर एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑब्जर्वेटरी जो है वो लॉन्च किया जाएगा रॉकेट के द्वारा। और ये L1 लैग्रांजियन 1 पॉइंट जो है, ऐसा एक पॉइंट है जहां पे वो आदित्य L1 का जो सोलर टेलीस्कोप है वो उस पॉइंट पे लग जाने से हमेशा वो सूरज को देखता रहेगा, कोई ग्रहण नहीं होगी। दरअसल किसी भी ग्रह की कक्षा के आसपास करीब 5 स्थान होते हैं जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल, स्पेसक्राफ्ट और सूरज और ग्रह की गतिविधियां जानकारी हासिल करने के लिए बेहतर माना जाता है। अब आदित्य L1 मिशन में L1 को समझिए। L1 का मतलब है लाग्रेंज पॉइंट 1। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर अंतरिक्ष में कुछ बिंदुओं यानी जगहों के नाम लैंग्रेज बिंदु के तौर पर रखे गए हैं। 18वीं सदी में जोसेफ लुई लैंग्रेज नाम के एस्ट्रोनॉमर ने धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की बाहरी कक्षा में 5 बिंदुओं की खोज की थी, जिसे लैंग्रेज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आदित्य मिशन के लिए लैंग्रेज पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन आदित्य के साथ L1 को जोड़ा गया है। अब इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है, तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा।
सूर्य को और करीब से समझने के लिए यह मिशन इसरो के लिए आसान नहीं होगा। नासा के पूर्व वैज्ञानिक ने बताया कि आदित्य L1 से जुड़ी क्या-क्या चुनौतियां सामने आएंगी। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लैग्रांजियन L1 पॉइंट जो है, तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये चैलेंजेस है, यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं। और इसमें काफी सारे पेलोड्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रेडिएशन से। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ और उनकी टीम के हौसले बुलंद हैं। Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. We are planning to have a launch on the first week of September. Everything is going as per plan. इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बस इंतजार है स्पेस सेक्टर में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि का।